आपके पास में इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स की अगर कमी भी है तो हम आपकी हेल्प करें, हम आपको बताएं कि सर ये इस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा गिरिराज जी का कनाडा का विजिट वीज़ा आ चुका है, आप लोगों के सामने है। अच्छे से आप देख सकते हैं गिरिराज जी का कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा हमने अप्लाई किया था इंडिया से और इनका वीज़ा आ चुका है, आप लोगों के सामने है। अब ये वीज़ा दिखाने का मतलब शो ऑफ करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताने का है कि इंडिया से भी हमारे काफ़ी सारे बड़े बड़े वीज़ाज के अप्रूवल आते हैं, चाहे वो कनाडा हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कोई सी भी कंट्री हो, इंडिया से हमारे रेगुलर बेसिस पे अप्रूवल्स आते रहते हैं और कंटिन्यूसली आते रहते हैं। अगर आपको हमारे और भी अप्रूव वीज़ाज की एक लिस्ट देखनी है, झलक देखनी है, तो आप क्या करिए, अकीरा टूरिज्म की इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाइए, वहां पे आपको हाईलाइट सेक्शन में सब कुछ दिख जाएगा। हर एक वीजा हम वहां पे अपलोड करते हैं, जो भी हमारा अप्रूव होके आता है वहां पे हम अपलोड कर देते हैं। तो दोस्तों गिरिराज जी की जो सक्सेस स्टोरी है कनाडा के विजिट वीजा की, वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको ये इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी आज के वीडियो में कि अगर आप इंडिया से कहीं से भी आप बिलोंग करते हो, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, आगरा, गुजरात, कहीं से भी आप बिलोंग करते हो और आपको कनाडा का विजिट वीजा अप्लाई करना है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, क्या प्राइस उसकी रहने वाली है और क्या वैलिडिटी के साथ में आपको कनाडा का विजिट वीजा मिल सकता है जब आप हमारे साथ में कनाडा का विजिट वीजा अप्लाई कराते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की काफी लोग पूछते हैं कि सर आपसे ही क्यों लगाएं कनाडा का विजिट वीजा, हम भी तो कर सकते हैं या कोई और एजेंट भी तो कर सकता है। तो उसका क्लियर कट जवाब आपको आज के वीडियो में मैं देने वाला हूँ। काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, काफी मजेदार होने वाला है, बस आपको वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, पूरी इंफॉर्मेशन लेके जाना, बिकॉज काफी कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है आज के वीडियो में। तो दोस्तों शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस, ऑफर्स आपका भाई आपके लिए हमेशा लेके आता रहेगा। तो बिना देर करे चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कनाडा का ऑफिशियल जो अप्रूवल टाइम होता है ना, कि कितने दिन में आपको वीजा मिल जाता है, वो है 152 वर्किंग डेज। आप कनाडा इमिग्रेशन वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे आपको क्लियरली लिखा हुआ मिलता है 152 वर्किंग डेज। लेकिन हमारे केस में स्टोरी अलग है। क्यों? क्योंकि हमारे जो यूजुअली वीजा अप्रूव होके आ जाते हैं कनाडा के, वो आ जाते हैं 40 to 50 वर्किंग डेज के अंदर, मतलब 1 महीना 10 दिन, 1 महीने के अंदर अंदर काफी सारे हमारे कनाडा के वीजास अप्रूव होके आए हैं। अब अगर मैं वैलिडिटी की बात करूं तो कनाडा का विजिट वीजा जो होता है ना, टूरिस्ट वीजा, वो आपको मिलता है 10 साल की वैलिडिटी के साथ, वो भी मल्टीपल एंट्री। ठीक है, आपके पासपोर्ट की जब तक एक्सपायरी होती है तब तक का आपको वीजा मिलता है। अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है 8 साल बाद या 9 साल बाद, तब तक की आपको वैलिडिटी मिलती है एज पर योर पासपोर्ट एक्सपायरी। ये चीज बहुत अच्छी है कनाडा के विजिट वीजा की, कि ठीक है, माना कनाडा का विजिट वीजा लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन एक चीज इसकी ये भी अच्छी होती है कि आपको लॉन्ग टर्म वैलिडिटी मिल जाती है और मल्टीपल एंट्री मिल जाती है। मतलब एक बार आपका वीजा आ गया, उसके बाद आप 10 साल की जो वैलिडिटी होती है, कितनी बार भी आप वहां पे ट्रैवल करिए, बहुत अच्छी चीज होती है कनाडा। और हाँ, यूएस के विजिट वीजा में भी सेम चीज होती है, 10 साल की वैलिडिटी मिलती है। मतलब बार बार लगाने की जरूरत नहीं है, बार बार खर्चा करने की जरूरत नहीं है, बार बार वीजा पे पैसा लगाने की भी जरूरत नहीं है। एक बार लगाना है और एक बार भी लगा रहे हो तो हमारे साथ लगाओ, अप्रूवल चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं कि अगर आप इंडिया से कनाडा का टूरिस्ट वीजा अप्लाई करते हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते हैं। देखो, इंडिया में हमारा ऑफिस जो है ना, वो है जयपुर राजस्थान में, मानसरोवर में, शिप्रापत रोड पे। आप हमारी वेबसाइट पे जाके भी एड्रेस चेक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे भी चेक कर सकते हैं, फेसबुक पे चेक कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, आगरा, गुजरात, हैदराबाद, बैंगलोर, ये सारा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है। ठीक है, ऑनलाइन भी आप हमारे साथ में अप्लाई करा सकते हैं। वी आर ए लेजिमेट कंपनी इन इंडिया एंड ऑल ओवर वर्ल्ड में। अगर मैं बात करूं तो हमारे पास मोर देन 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है टूरिज्म इंडस्ट्री का, जिसमें हम वीजा, पैकेजेस, हर एक चीज करते हैं। गूगल पे जाके आप रिव्यूज चेक कर सकते हो, इंस्टाग्राम हाईलाइट पे जाके आप हमारी ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हो कि कितने वीजास डेली बेसिस पे हमारे अप्रूव हो रहे हैं बड़ी बड़ी कंट्रीज के। अगर आपको कहीं एक छोटा सा भी डाउट है कि यार हम क्यों इनके साथ में कराएं, तो ये सब चीजें मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक ट्रस्ट बिल्ड हो कि यस, हम जहाँ जा रहे हैं वो एक लेजिमेट कंपनी है, प्रोफेशनल कंपनी है
और एक वीजा एक्सपर्ट कंपनी जिनको वीजा एक्सपर्ट बोला जाता है बाकी सारे लोगों के साथ में। तो आप कहीं से भी हो इंडिया में, आप हमारे साथ में जो नंबर दिया हुआ है इस पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हो, जैसा भी आपको कन्वीनियंट लगे। सारा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, डॉक्यूमेंट्स आप हमें ऑनलाइन भेज सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप हम प्रीफर कम करते हैं, ईमेल आप कीजिए या फिर ऑफिस आ जाइए, जैसा भी आपको प्रीफर होता है उस तरीके से आप हमारे को डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है, जरूरी नहीं आप जयपुर राजस्थान से हो तभी अप्लाई करो, कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो हमें चाहिए होती है आपकी पासपोर्ट कॉपी, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड की कॉपी, 3 ईयर का ITR रिटर्न जो होता है, इनकम टैक्स रिटर्न, वो हमें चाहिए रहता है। अब इसमें क्या होता है ना, काफी हमारे भाई बहन कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि यार 3 ईयर का ITR रिटर्न कहाँ से लाएं, वो कहाँ से मिलेगा, क्या प्रोसेस होता है उसका। तो उसमें भी हम आपको गाइड कर देंगे, तो उसमें भी घबराने वाली बात नहीं है। जो नंबर दिया हुआ है यहाँ पे आप हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। काफी लोगों की हमने हेल्प भी करी है, उनकी हमने खुद से हेल्प करके उनको गाइड किया और उन्होंने ITR हमें दे दिया 3 ईयर का, ठीक है। और इसमें चाहिए होता है आपका लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट बहुत जरूरी होता है। मेक श्योर कीजिए आपके अकाउंट में इनफ बैलेंस हो कि जब हम अप्लाई करते हैं आपका कनाडा का विजिट वीजा तो आपका बैंक बैलेंस चेक किया जाता है। और 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट चाहिए रहता है। क्यों? क्योंकि अगर आपके अकाउंट में बैलेंस रहेगा तो आप खुद सोचो, ऑफिसर खुद आपका वीजा अप्रूव भी कर देगा। अगर आपके अकाउंट में बैलेंस ही नहीं रहेगा, अब ये चीजें क्या होती है ना, काफी सारे एजेंट्स नहीं बताते हैं। वो सिर्फ आपको बोल देंगे भाई ये डॉक्यूमेंट ले आओ, ये डॉक्यूमेंट आप हमें भेज दो, हम आपका वीजा लगा देंगे। ऐसा नहीं होता है। अगर आप किसी कस्टमर से पैसे ले रहे हो, आप किसी कस्टमर को गाइड कर रहे हो, तो आपको पूरी तरीके से गाइड करना होता है, पूरी एक एक डिटेल में बताना होता है, ताकि कस्टमर को एक ट्रस्ट बिल्ड हो हमारे ऊपर। और दूसरी चीज कि उसका पैसा वेस्ट नहीं जाए, उनका वीजा अप्रूव हो जाए। तो क्या होता है, बैंक स्टेटमेंट बोल देते हैं, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में कितना बैलेंस होना चाहिए और क्या क्या ट्रांजेक्शन उसमें है, हर एक चीज की डिटेल वाली जो होती चीज है वो हम आपको गाइड करते हैं। उसके बाद में अगर आप मान लो कहीं पे जॉब कर रहे हो तो NOC चाहिए रहता है कंपनी से। हम NOC का फॉर्मेट भी हम आपको दे देते हैं, सिर्फ वो आपको कंपनी के लेटर हेड पे लेना है, स्टाम्प करना है और हमें देना है। और सैलरी स्लिप अगर आप जॉब कर रहे हो तो, ठीक है। ये चीजें चाहिए रहती है कनाडा के टूरिस्ट वीजा में। अब मान लो हमारे काफी भाई बहन इंडिया से बोलते हैं सर हमारा तो बिजनेस है, तो अगर आपका बिजनेस है तो GST सर्टिफिकेट और MSME, तो आपको पता ही होगा MSME क्या होता है, वो एक बिजनेस रजिस्ट्रेशन होता है जो आपको देना होता है, और GST सर्टिफिकेट जो होता है वो हमें देना होता है। एक चीज जो बिजनेस के केस में मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि अगर आपका बिजनेस है तो करंट अकाउंट आपका होना चाहिए। आपका पर्सनल अकाउंट होगा तो डिफिकल्टीज आती है। अब ये जो डिटेलिंग होती है ये हम आपको पहले से ही बताते हैं, ताकि आपके पास में इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स की अगर कमी भी है तो हम आपकी हेल्प करें, हम आपको बताएंगे सर ये इस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। ना कि सिर्फ हाँ ठीक है आपने डॉक्यूमेंट भेज दिया, हमने लगा दिया और बाद में हम आपको बोल दें सर वीजा रिजेक्ट हो गया, और फिर आपको ही बोले, आपके ऊपर ही बोले सर आपके डॉक्यूमेंट्स की वजह से हुआ। ऐसा नहीं होता है। अगर वीजा एक्सपर्ट आप बोलते हो ना, पूरी डिटेल में आपको बताना वो हमारी जिम्मेदारी है, जो कि मोस्ट ऑफ द एजेंट नहीं करते हैं। तो अगर आपका बिजनेस है तो ये सारी चीजें हमें चाहिए रहती है। GST सर्टिफिकेट, करंट अकाउंट है तो बहुत अच्छा है, और उसके बाद में आपका MSME। तो कोई सा भी आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, आप हमको ये डॉक्यूमेंट भेज सकते हो और हम आपका लगा सकते हैं कनाडा का टूरिस्ट वीजा। तो अगर मैं बात करूं इसकी प्राइसिंग की, तो सिर्फ 20,000 रुपीज हम चार्ज करते हैं, जिसमें आपका ये सारे डॉक्यूमेंट्स, हम आपकी फाइल बनाएंगे, आपका केस प्रिपेयर करेंगे, आपकी आइटनरी, कवर लेटर, होटल, फ्लाइट की डमी, हर एक चीज विद इंश्योरेंस हम सब कुछ आपको बना के देंगे। 20,000 रुपीज हम चार्ज करते हैं कनाडा के विजिट वीजा का। अब इसमें जो गवर्नमेंट फीस, जो एम्बेसी फीस चली जाती है, वो लगभग 12 से 13,000 चली जाती है। जो रिमेनिंग का होता है उसमें हमारी मेहनत होती है, आपकी फाइल पे पूरा काम किया जाता है, आपके कवर लेटर, फ्लाइट, होटल, इंश्योरेंस सब चीजें हम बना के देते हैं, एक प्रॉपर एक फाइल बना के आपको देते हैं, ताकि जब आप सबमिट करने जाओ तो आपका वीजा अप्रूव हो जाए। तो ये जो सारी मेहनत होती है, जो एक्सपीरियंस होता है, इसका हम चार्ज करते हैं। अब आप बोलोगे हम आपको क्यों दें, तो सर उसका एक सिंपल सा रीजन है, आप हमारे ऑफिस आ जाइए। डेली की इतने केसेस हमारे पास आते हैं कि सर हमने खुद से कनाडा का वीजा अप्लाई किया और हमारा रिजेक्ट हो गया। तो क्यों हो गया? क्योंकि जो फॉर्म होता है ना, सारा का सारा खेल वहीं पे है। अब वो फॉर्म में काफी लोग मतलब आप यूट्यूब पे वीडियो भी देख लोगे ना, तब भी आप गलती कर जाओगे। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सी डिटेलिंग में जाना होता है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री देखी जाती है, उसमें आपकी ट्रैवल हिस्ट्री फॉर्म होता है, उसमें हर एक चीज होती है। जो एक प्रॉपर एक एजेंट जो होता है, जो वीजा एक्सपर्ट होता है, वही आपको एक गाइड कर सकता है इन चीजों के लिए, ठीक है। और हाँ, एक और प्लस पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, कनाडा के टूरिस्ट वीजा लगाने से पहले मेक श्योर करो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री हो, ठीक है। ऐसा नहीं हो आपका फ्रेश पासपोर्ट है
करते और आप हमारे पास आ गए तो हम सीधा आपको मना कर देंगे, मना भी करेंगे और आपको गाइड भी करेंगे कि सर सबसे पहले ट्रैवल हिस्ट्री। अब ट्रैवल हिस्ट्री के लिए हम आपकी हेल्प कर देंगे। हम आपको बोलेंगे सिंगापुर लगा लो, जापान लगा लो, या कोई ऐसी कंट्रीज का वीजा लगा लो जिसमें आपकी ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रांग हो जाए। तो दोस्तों ये था वीडियो कनाडा के टूरिस्ट वीजा के ऊपर, जिसमें मैंने आपको डिटेल में गाइड किया, वैलिडिटी के साथ, प्रोसेसिंग टाइम, डॉक्यूमेंट्स, प्राइसिंग, हर एक चीज में मैंने आपको बताया कि कैसे हम आपकी मदद कर सकते हैं कनाडा का टूरिस्ट वीजा लगाने में। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, काम का लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कि आप क्या चाहते हो, आपके मन में क्या है कि कौन सा वीडियो नेक्स्ट आना चाहिए जिसमें हम आपको गाइड करें, इंफॉर्मेशन दे। और इस कनाडा वीजा से रिलेटेड अगर आपके मन में कुछ डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपका भाई रिप्लाई जरूर करेगा। तो दोस्तों जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।